आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुले में नमाज को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और धार्मिक स्थलों में होगी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी खुले में नमाज पर रोक की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कहा कि खुले में नमाज के लोगों करने से लोगों को परेशानी होती है, सड़कों पर नमाज से ट्रैफिक जाम होता है। और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी का कड़ा ऐतराज जताया है, विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है। संभल के सपा सांसद ने कहा कि छतों पर नमाज पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। छत किसी की सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। अगर इंसान अपने घर पर इबादत नहीं करेगा तो कहां जाएगा? और इस तरह की पाबंदी हमारे संविधान के दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। सड़क पर नमाज पर सियासी संग्राम क्यों? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ से लेकर संभल तक और वाराणसी से मेरठ तक पुलिस अलर्ट पर है। योगी सरकार ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और धार्मिक स्थलों पर ही हो, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना हो। रमजान का कल आखिरी जुम्मा है और कल के दिन अदा की जाती है अलविदा की नमाज। इसको लेकर के प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं संग बैठक की और इस बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा एक सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रेलवे स्टेशन, सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नमाज को अदा न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करते पकड़ा जाता है या मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सलाह भी दी है कि हर इंसान जिसे नमाज अदा करने जाना है वो अपने घर के पास वाले मस्जिद में, जहाँ पे वो हर जुमे को जाते हैं, वहाँ पर जाकर के नमाज को अदा करें। सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी, साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अलविदा की नमाज को लेकर लखनऊ में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की तैयारी है। कमिश्नरेट लखनऊ में कल अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे जिले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं, जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो। संभल, मेरठ, वाराणसी से लेकर अयोध्या तक प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठकें की है और मुस्लिम समुदाय को साफ संदेश दे दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद या धार्मिक स्थल पर ही हो, छत या सड़क पर नमाज ना हो। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही किसी भी तरह से नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे और कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। खुले में नमाज पर योगी सरकार के निर्देश को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दिल्ली में भी बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि नमाज सिर्फ मस्जिदों में होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बीजेपी विधायक शिखा राय ने भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान जहां से लोग गुजरते हैं वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हर किसी को धार्मिक आजादी है, लेकिन अपने धर्म को अपने तक रखें ताकि दूसरों को असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे सड़क पर नमाज का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन रमजान के महीने पर सड़क और छतों पर नमाज पर रोक को लेकर राजनीति में उबाल है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मजबूरी में सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है। प्रशासन को नमाज के लिए जगह मुहैया करानी चाहिए। मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती कि सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। अब सवाल यह है कि क्या रमजान के महीने में सड़क पर नमाज के खिलाफ आदेश ठीक है? दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि नमाज को लेकर सड़क जाम करना कहां तक जायज है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। महंत रामदूत दास हैं, हिंदू धर्मगुरु। अश्वनी शाही हैं, बीजेपी के नेता। मनोज यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।
रशीद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। रशीद साहब, आपसे ही शुरुआत। भाई नमाज अदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन सड़क पर नमाज अदा ना करें, यही तो कहा जा रहा है, इसमें हाय तौबा क्यों? वही सर, यही बताना चाह रहा हूँ। सालों साल से पढ़ रहे नमाज, मस्जिद तंग होने की वजह से लोग बाहर मजबूरी में पढ़ते। कोई ये नहीं है कि भाई हमको रोड पे नमाज पढ़ना है, वैसे तो रोड साफ होती नहीं। अगर साफ करके भी अगर नमाज पढ़ रहे तो मुश्किल से पढ़ते नमाज, कोई मजबूरी में होती नमाज। मस्जिद की जो बाहर जो नमाज सड़कों पे जो होती है, आज अगर इस तरीके की योगी जी अगर बात करते हैं तो उनका देखा देखी महाराष्ट्र होता है, उनका देखा देखी आसाम होता है। इस तरीके से जो नफरत है सर, अगर हुआ, अगर 5 मिनट कोई पढ़ लेता है नमाज। अब हम लोग आपके फेस्टिवल में किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं, 11-11 दिन बर्दाश्त करते, पोंगे लगा लेते, महलों में जगह जगह पे ऐसे गणेश बिठा लेते, नवरात्रि चलती, 9 दिन चलती, ये डीजे लगा के इतने सब, कभी हम कोई कंप्लेंट नहीं करते। अरे भाई आपका उत्सव है, मनाइए, आप खुशी खुशी मनाइए। इस तरीके की हम कभी बात करे नहीं आज तक और आगे भी नहीं करेंगे। मगर आप जो मुसलसल जब से बैठे हैं यहाँ पे, जब से आप बीजेपी गवर्नमेंट आई, मुसलमानों को टारगेट, नमाज पे टारगेट, मदरसों पे टारगेट, मसाजिद में टारगेट, ये कब तक? और मैं समझता हूँ कि एक बात बताइए, मस्जिदें तंग है, थोड़े दिन का है सर ये, मस्जिदें तंग है, जगह नहीं है, तो मजबूरी समझिए साहब, सड़क पर हम नमाज अदा करने दीजिए। तो उन लोगों की मजबूरी भी समझिए जो सड़क पर नमाज अदा करने के कारण परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, क्या उन लोगों की मजबूरी ना समझी जाए? आप सिर्फ 5 मिनट सर, सिर्फ 5 मिनट की बात है सर। हाँ, तो 5 मिनट की बात है तो बारी बारी से कर लीजिए। अगर आपको तकलीफ बारी बारी से कर लीजिए सर, ग्राउंडों पे लगा दीजिए, बारी बारी से कर लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर रशीद साहब ये है कि भाई मस्जिदें तंग हैं, जगह कम है। आप कैसे कह रहे हैं रशीद साहब, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसके पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, तब भी मस्जिदें कम पड़ जा रही हैं। भाई करीब करीब 20% मुसलमान हैं, मानकर चलते हैं हम, 20% मुसलमान और करीब करीब 80% या 75% हिंदू। अब आप कह रहे हैं कि 20% के मुसलमान हैं, उनके लिए कितनी जमीन है? 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। और आप उन मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड इतनी जगह मुहैया नहीं करा पाया है कि एक टाइम में एक दिन वो नमाज अदा कर सके, उसके लिए सड़क चाहिए, इतनी जमीन होने पर भी। सड़क नहीं चाहिए सर, सड़क पे कोई पढ़ने नहीं चाहता। पहली बात तो आप, मैं ये बात साफ कर दूं, नहीं अभी आपने कहा ना कि हम मजबूरी में, मजबूरी कैसी भाई? इतनी जमीन है आपके पास, इतनी जमीन है आपके पास। हाँ, आप सोच रहे हैं ना, आप वक्फ बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, वक्फ बिल के बारे में सोच रहे हैं, अब उसके बारे में वहां के प्लान हो रहा है, अब करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लान इसलिए हो रहा है कि नहीं, प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि उन जमीनों का इस्तेमाल यानी मुसलमानों के लिए भी नहीं किया गया। उन जमीनों पर फिर क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं मस्जिदें कम है, जगह कम है, तो यानी कि उन जमीनों का क्या हो रहा है फिर? कौन मठाधीश है उन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं? वही सर, हमारे लोग जो है सो इस तरीके की जो गलतियां किए हैं, इस वजह से आज हुकूमत है सो उस पर नजर डाली भी है। चलिए, अच्छी बात है, आपने माना कि आपके लोगों की गलतियां पहले से अगर तय हो जाती, आपके लोगों की गलतियों की वजह से। जी बोलिए। आपके लोगों की गलतियों की वजह से आपने माना कि भाई इतनी जमीन हड़पने वाले वक्फ बोर्ड को क्या उन मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने की जगह मुहैया कराने की चिंता नहीं होनी चाहिए? इतनी जमीन जो समझिए कि रक्षा और रेलवे, ये दो सरकारी, समझिए कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड आता है तीसरी। और इतनी मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी ज्यादा जमीन होने पर भी आप ये मजबूरी गिना सकते हैं क्या कि भाई जगह नहीं है हमारे पास? सर मैं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ईद के दिन, बकरीद के दिन, आप ईद के दिन क्या आप साल भर सर, मैं कह रहा हूं आप साल भर नमाज अदा कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं इतनी जमीन होने पर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मस्जिदें नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास? कैसे कह सकते हैं? तो बहुत है सर, मस्जिदें तो बहुत है। ये जो आते हैं इधर बिल साल में 1-2-3 बार, सिर्फ रमजान, बकरीद और ये हज, तो अब ये जो जमीतुल विदा का मौका है, ये इसके वजह से हो रहा है टाइट, वरना तो मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मसाजिद। हाँ, अब आप नहीं कहेंगे मस्जिद तंग है क्योंकि आप पकड़े गए हैं। अब आप कहिए, मस्जिद कम है, जगह कम है, आप कहिए।
अब आपने मस्जिद शुरुआत ही की बिल्कुल थी, ज्यादा है। इसलिए मैंने सिर्फ कहा। 2-3 त्योहार हमारे ऐसे हैं जो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा एक जगह जमा होती है, उसके लिए शायद रोडों पे नमाज होती है। अरे भाई, तो वक्फ बोर्ड है ना, इतनी जमीन कहाँ, कौन किसके पास है, कौन मौलाना साहब सर, लेकर पूरे बैठे हुए वक्फ हैं? बोर्ड में भी जमीन नहीं है, पूरे सेंट्रल अरे गवर्नमेंट ले ली तो 9.4 स्टेट गवर्नमेंट ले ली तो लाख एकड़ से ज्यादा कब्जे हो जमीन है। गए अभी तो तो है बिल पूरे। बना, अभी तो बिल पेश नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, कानून बना नहीं, अभी तो है 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन। किनके पास है नहीं ये सर, जमीन? बहुत कौन बहुत कौन बहुत कम कौन है। कौन मौलाना है जिनके पास इतनी जमीन है, जिन्होंने हड़प ली है जमीन? पकड़िए उनको, बोलिए कि अपना मैदान दो, जमीन दो, कहां रखे हो, हम लोग एक साथ बैठना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक कोटा बन गए उसमें, कई ऐसे जमीन गवर्नमेंट ले ली सो है, कई ऐसे कहीं नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, नहीं सर, अभी भी रिकॉर्ड में है, लंबी अभी लिस्ट है भी हमारे रिकॉर्ड में है। पास। और आप मस्जिद में, या तो मस्जिद में जगह कम है, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कम है, तो फिर नहीं, यानी कि इतनी जमीनें जो वक्फ सिर्फ बोर्ड ये के पास है वो कहाँ है? 2-3 जुम्मा होता हमारे पास, बस ये 2-3 दिन, 2-3 बार ये सर तो मस्जिद में बिल्कुल से जरा बिल्कुल, लोग लेकिन बाहर हो जाते हैं। हाँ बस मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितना हो सके मस्जिद के अंदर ही पढ़े। क्यों इनको हाँ, तकलीफ, क्यों अच्छी बात पब्लिक है। को तकलीफ, क्योंकि हाँ, इन्हों बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इन्हों हम अच्छी बात बर्दाश्त है, करना मगर इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बर्दाश्त कोई नहीं, कोई किसी के लिए, धर्म सबको सबको कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन दूसरे को तकलीफ देकर नहीं। महंत रामदूत दास जी भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग डीजे बजाते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। सुमित जी, जितना मुझे लगता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज के समय पे मेरे नजरिए से भक्ति या धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। डीजे बजाना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम अजाने सुन रहे हैं, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर इस पे वाक युद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना होगा। मैं तो एक चीज मानता हूं, मैंने जितना शिक्षा पद्धति को या सनातन की पद्धति को या धर्म की पद्धति को पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी धर्म में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। और यूं ही सड़कों पे अल्लाह की इबादत करना कहीं ना कहीं ये तो जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो, जैसा कि अभी एंकर महोदय ने कहा कि आप कह रहे हो हमारे पास जगह कम है, तो जगह 9 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ के पास है। मस्जिदें कम है, आपने कहा, तो 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। किसी भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में मस्जिदें हैं। आपके पास जगह भी है, आपके पास जमीन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो दिखावा करना है, जो परेशानी पैदा करना है, जो धर्म के नाम पे एक उन्माद क्रिएट करना है, वो कहीं ना कहीं आप उससे करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसमें सुधार अगर नहीं होता है तो आज भारत मात्र स्वतंत्रता के 78 वर्ष में ये स्थिति पे खड़ा है कि हम कहीं ना कहीं आपस में ही गृह युद्ध की एक रूपक बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक इस तरीके से अपने आप को देखने लगा है कि ये हमारा दुश्मन है, और इसको क्रिएट करने वाले कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। और हम और आपकी पूजा पद्धति ने ही इसको एक बहुत बड़ा रूपक दे दिया है। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इन पर एक्शन लें, अफसोस जताएं, डिफेंड ना करें। लेकिन जब इसको सामने वाला पक्ष डिफेंड करता है तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को और आपकी विचारधारा को दर्शाता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को ये और दिक्कत दे रहे हैं कि हम आपको झेल रहे हैं या आप हमें झेलो। देखिए, डीजे बजना या यात्राएं निकलना या कुंभ का होना या कई ऐसे सनातन के त्योहारों का होना, तो उसमें अनुशासन होता है, उसमें व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें एक दूसरे के लिए भाईचारा, उसमें एक दूसरे की तकलीफों को समझा जाता है। लेकिन अगर उसके आड़ में कहीं ना कहीं आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो उसका जवाब भी आप पूरी जिम्मेदारी से देना। मुझे रशीद साहब समझा नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने, उनको क्या दिक्कत हुई। भाई आप नमाज अदा करेंगे सड़क पर तो सबको दिक्कत होगी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। आपको क्या दिक्कत हो जाती है? सर ये बताइए, आप जब गणेश बैठता है पे तो किसी को दिक्कत नहीं होती, किसी को महल्ले में कोई गड़बड़ नहीं होती।
रास्ते बंद हो जाते सर, रास्ते बंद कर देते, बीच बीच में बिठाते हैं गणेश, हमको तकलीफ नहीं होती। हमको क्यों तकलीफ होगी? 11-11 दिन के लिए बिठाते हैं, वो हंगामा होता है पूरे महल्ले में, कुछ पूछना नहीं, हमको तकलीफ नहीं। ये भारत है महोदय। महंत जी बेहतर जवाब देंगे। अरे सर आपको इबादत करे तो तकलीफ हो रही, अरे रोजे में है सर हम लोग, रोज अरे तो इबादत करिए ना, के लिए दुआ, इबादत करिए, इबादत करिए, अपने अपने घर में करिए, अपने अपनी मस्जिदों में करिए। पंडित जी एक मिनट सर, पंडित जी एक मिनट, आप हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हम देश के लिए दुआ कर रहे हैं ना सर, क्या कोई हत्या? अरे आप ये दिखावा तो मत करिए, आप किसके लिए कितनी दुआ करते हैं? आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, तो आपको किसी से और क्या मतलब होगा? आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी दिखावा करते हैं। अलविदा जुम्मे में आप भी खुश हो, आप भी खुश हुए, आपके त्योहार में हम खुश होते हैं। आप एक बात बताइए, हाँ दीपावली आती है, शुरू हो जा रहा है, कुंभ के मेला आ रहा है, शुरू हो जा रहा है। अरे सर एक चीज, अभी आज 40 टन गाय का गोश्त पकड़े गया यूपी में। अरे आप कहाँ ले उसके लिए आप लोग भाई, ये भारत है, बोलते नहीं, ये भारत है, नोएडा में है तो आज पूरे न्यूज पे वही है, जितने भी यूट्यूब पे जितने भी देख रहे वही बताते जा रहे हैं, उसके लिए आप और आपको अगर आपको कहीं ना कहीं भारतीय हिंदुओं के त्योहार से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाओ ना ईरान इराक में, वहाँ पूर्ण मुस्लिम स्थिति है, आप वहाँ रोजा खोलिए, दम से मनाइए, सड़कों पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ये अगर हम ये सोचते हैं, अगर हमको यहाँ से जाना है तो आजादी के लिए लड़ते नहीं थे, अगर हम सोचते हैं यहाँ से जाना है हमको तो हम आजादी लड़ते नहीं थे, उलमा हमारे शहीद नहीं होते थे। अगर अरे जिन्होंने आजादी लड़ी थी उन्होंने धर्म के आधार पर देश मांग लिया था, क्यों ये गठरी सर पे लिए आप अभी भी चल रहे हैं? जिन्होंने आजादी लड़ी थी उन्होंने धर्म के हिसाब से अपना देश मांग लिया था उस समय पे। कौन तो से वो लोग तो चले गए ना, वो लोग तो चले गए ना सर, जिस तरीके से वो लोग नहीं चले गए, तो आज जैसे आप कौन होते पंडित जी बोलने वाले, आप कौन होते बोलने वाले मेरे को? अरे आप चले, मैं आप पंडित जी आप श्रीलंका चले जाइए, जाते आप? अरे सर आपको मैं श्रीलंका जाने के लिए बात करता हूँ, आप जाते? और मैं क्यों करूँ ये बात? क्योंकि आप भी रही है, भारत के प्रमाण उठाइए, भारत के प्रमाण उठाइए, भारत की उत्पत्ति क्या है, जब से ये तमाशे चालू हुए हिंदू मुसलमान क्या है, वरना हम दोनों मिलके हैं तो आप किसके लिए किसकी बात कर रहे हैं? खुश होते थे, हमारे त्योहार में आप करते थे, आपके त्योहार पे हम मनाइए सौहार्द के साथ, ये कहाँ ये फालतू की ये दूरी कहाँ से आ गई? बकवास क्रिएट क्यों करते हैं? कहाँ से आ गई? किसने ये दूर कर रहा है? बकवास क्रिएट क्यों करते हैं? मैंने तो आपको नहीं रोका ना, आप मस्जिदों में जाइए, इबादत करिए, आप अपने घर में रोजे रखिए, किसी ने रोका आपको? कोई रोकने गया? तकलीफ क्यों हो रही है आपको? वही तो रोकने गया आपको? भाई राशिद साहब, मुझे लगता है कि अब सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दिया गया तो इसके लिए इतना ज्यादा बवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं आम लोगों को परेशानी होगी, हम मानते हैं। इसको इशू बना रहे हैं आप लोग जबरदस्ती, और सियासी तौर पर भी इसे इशू बनाया जा रहा है। अश्वनी शाही जी, यूपी हुकूमत इशू बना, अश्वनी शाही जी, इसे सियासी तौर पर भी हवा दिया जा रहा है। भाई कानून अपना काम कर रहा है, कानून लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर यही है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं सर, उसको तो हम बता रहे हैं ना। अब हम रशीद साहब एक सेकंड, अश्वनी शाही जी बोल रहे हैं, हम हमारे लोगों को भी, अश्वनी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल आप अपने लोगों को बोलिए, मस्जिदों में जाएं, इसमें सवाल उठाने की क्या जरूरत है? रशीद जी, इस चीज को थोड़ा सा, अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अभी और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो संवैधानिक रूप से रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोई भी धार्मिक करेंगे, कोई भी जलसा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। अभी गणेश पंडाल के बारे में 11-11 दिन, मैं रशीद साहब बताना चाहता हूँ, वो सारे आयोजन जो है प्रशासन के और उससे परमिशन लेकर होता है, और आप भी परमिशन मांगिए। लेकिन आपके लिए तो बगैर परमिशन के लोकल प्रशासन, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती है तो, अब जैसे मेरठ का घटना हुई है तो मेरठ में 2-3 कॉलेजों में वहां नमाज पढ़ने की जगह बनाया गया है, प्रशासन ने दिया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। यहां से बाहर चले जाते हैं, आप सऊदीया चले जाइए, आप यूएई चले जाइए, वहां पर आपको जुर्माना लग जाता है सड़क पर नमाज पढ़ने में, वहां तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। यहाँ हिंदुस्तान में आप ये बात करते हैं, आप चाइना की क्यों नहीं बात करते? वहां सड़क पर नहीं नमाज पढ़ने दिया जाता है, लेकिन वहां के लिए कोई नहीं बोलेगा।
यहाँ जब धार्मिक समरसता की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये रोना बंद करिए और एक सहिष्णुता की जिंदगी में आप और हम सब लोग जिए तो ज्यादा बेहतर है। वही प्रशासन वहां देने का काम कर रहा है। प्रशासन ने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालना कराएंगे, तो आप उसमें आपको बिलबिलाहट होने लगी। आप कम से कम संविधान को नहीं मानते हैं, कम से कम अपने धर्म के दिन तो मान लीजिए। नमाज आप ही लोग कहते हैं, उलेमा लोग, कई मौलवी कहते हैं कि दूसरे की संपत्तियों पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, वो बेकार हो जाता है। तो सड़क भी सरकारी है। चलिए सरकार ने कहा कि हम आपने परमिशन मांगा होता, परमिशन दे दिया होता तो झाड़ पोंछ कर वहां कर सकते थे। लेकिन मस्जिदें खाली हो और सड़कों पर नमाज हो, एम्बुलेंस 1.5 घंटे रुकी रहे। भाई आप आइए, हिंदुस्तान में आप हैं, हमारे भाई हैं, परमिशन लीजिए, यहाँ के संस्कारों में रहिए, यहाँ के संविधान का पालना करिए। कहीं आप बताइए क्या अभी रामनवमी नहीं आया है? और सुमित जी हजारीबाग में मंगला जुलूस निकाला जा रहा था जी। शांति दूतों ने पत्थर से देखिए किस तरीके से वहां स्वागत कर दिया। रामनवमी का जुलूस अभी आगे निकलेगा, फिर शांति दूत आएंगे मस्जिदों से पत्थर लेकर। नूह में दंगे हुए, गोलियां किस तरीके से आप लोगों ने चलाई। तो भाई हमारे उस पर आपको लगता है कि ये लोग जो है जलसा करते हैं, हम परेशान नहीं करते हैं। आप बकरीद में पढ़िए नमाज, आप ईद में पढ़ते हैं, कहीं पत्थरबाजी हुई हो तो बता दीजिए कि किसी ने पत्थरबाजी की। लेकिन इधर जो माहौल आप लोगों ने बिगाड़ा है, जैसे संभल में गोलियां चली, वहां का सदर गिरफ्तार है और वहां का सांसद आरोपी है, पाकिस्तान की गोलियां मिली थी, वहां पुलिस वाले घायल हुए थे। तो प्रशासन को थोड़ा एहतियात बरतना ही पड़ेगा कि माहौल न बिगड़े और शांति से। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भाई ये मजहबी आजादी छीनने की कोशिश है। सांसद जी को इतना ही ज्ञान होता तो वो ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन है। सांसद जी तो आरोपी है, अपना आरोप उसमें देखें कि गोलियां किस तरीके से चलवाया उन्होंने, कि दंगे हुए किस तरीके से। तो ये लोग, और हवा हमारे मनोज भाई बैठे हैं, इनकी पार्टी दे रही है, हवा देती है इनकी पार्टी कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। भाई मनोज जी, इसमें सियासत, हर चीज में सियासत ढूंढने की कोशिश क्यों? भाई कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें भी आपको दिक्कत? देखिए सुमित झा, मैंने मेरे ख्याल से इतना पेशेंस तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं बरता होगा जितना इतनी देर डिबेट में मैंने पेशेंस के साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं कि मेरे बोलने पे कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं जी, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे टाइप का बाबा हूं। वो लोग जानते हैं कि मैं किस तरह का बाबा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कहा सड़क पे नहीं पड़ेगी, सड़क किसकी है? सड़क तो सरकार की है। सरकार किसकी होती है? सरकार सबकी होती है। बड़े ज्ञान की बातें कई लोग बैठे हैं यहाँ ज्ञान वाले, मैं तो बड़ा आश्चर्यप्रद रहा। जब भगवान शिव का नॉर्मल मंदिर के सामने प्रतिदिन जाइए तो एक नॉर्मल बात होती है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, मंडे को थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन महाशिवरात्रि में महाभीड़ होती है। कई 100 किलोमीटर तक सड़कों पे जाम होता है। तो दिक्कत तो तब भी होती है। मैं ही अभी जा रहा था, गोंडा जाना था मुझे, अगर मैं बहराइच होके जाता तो बहुत आसानी से तुरंत पहुंच जाता, लेकिन मुझे जाना पड़ा, अयोध्या होते हुए जाना पड़ा। तो मैं कहां जाऊं सर? फोड़ लूं? क्यों भैया बंद कर दिया 15 दिन के लिए रास्ता? क्यों एक सड़क पूरी जाम कर दी? तो इसका मतलब कि एक धर्म के लिए तो भारत के संविधान में कुछ भी जाम किया जा सकता है, लेकिन दूसरे धर्म के लिए 10 मिनट की इजाजत नहीं दी सकती। ये कहां भारत के किस संविधान में लिखा भैया? ये पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं बता रहे? और इतना असहयोग क्यों हो रहा भाई? मुसलमान इस देश के हैं, दूसरे देश के नहीं हैं। ये अपने अंदर से भ्रम हो, ये बीमारी निकाल लो, न फिर जो हिंदू बैठे हैं ना दूसरे देशों में, उनको बहुत तकलीफ होगी। जो ये नफरत के प्याले पलट रहे हैं ना, ये बाबा, ये बीजेपी जो नफरत के प्याले ऐसे ऐसे शरबत बना रहे हो ना, जो बाहर बैठे हमारे भारतीय है ना, जो खाड़ी देशों में रहते हैं हिंदू, जो अमेरिका, चुप रहो, बीच में मत बोलिएगा, मैंने इसीलिए बहुत सहिष्णुता से सुना है। हाँ, जो बातें मैं नहीं सुनता कभी। मनोज जी ज्यादा उत्तेजित नहीं, आराम से। हाँ, भाषाई मर्यादा, भाषाई मर्यादा। नहीं, आराम से, आपको कोई नहीं रोक रहा है, भाषाई मर्यादा। हाँ, मैं कह रहा हूं जो नफरत के प्याले का शरबत बना रहे हो, वो खाड़ी देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में,
और तमाम सारे देशों में बैठे लोगों को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी मालूम है? बहुत बड़े भारतीय बनते हो। पता है कितनी आबादी भारत की बाहर रहती है? कितने % आबादी रहती है विदेशों में? और आज यहां पे इस तरह की बात करके अभी भेजा तो था अमेरिका ने जिस तरह बेड़िया जकड़ के भेजा था, तो ये हमारे बैठे नहीं शाही, इनकी शाहीगिरी घुस गई थी। पता नहीं कहां चली गई थी शाहीगिरी, तब नहीं बोल पाए थे। अब भारत पर नफरत फैलाते हो, शर्म नहीं आती है? 5 मिनट की नमाज के लिए इतनी तकलीफ हो जाती है, और अब भारत के बाहर लोगों के लिए एक बार भी नहीं सोचते हो। अरे बाबा जो बैठे हैं ना, ये नफरत की दुकानें चला रहे हैं। ये कहते तो दूसरे के धर्म को हैं, लेकिन इन बाबाओं के अंदर इतनी नफरत भरी है कि आप बाबा के के लिए तो दूर ही रहिए यादव जी। ठीक है, हो गया। हम आपसे सम्मान की उम्मीद नहीं करते। अश्विनी जी अब जवाब दे देते हैं। हो गया मनोज जी, हो गया। तुम तो दलितों पिछड़ों से भी नफरत करते हो। अरे दलित तो छोड़िए ना, ये कौन सी फिर राजनीति करते मैंने हैं आपको आप? बोलने का मौका दिया, लेकिन जबरदस्ती आप उत्तेजित हुए जा रहे हैं, तू तड़ाक पर उतर आ रहे हैं। मनोज यादव जी, आपका हो गया, मैं यही पूछ रहा हूँ, हो गया। 2 कौड़ी के बाबा जो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मनोज यादव जी खबरदार। 2 कौड़ी के प्रवक्ता आपको कोई कह दे, आपको अच्छा लगेगा? आपकी ज्ञान कितना है? आपकी मानसिकता मेरे लिए आप सभी चारों सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको बोलने का मौका दिया, बताने किस बात की खींच है भाई, किस बात की खींच है? ये आपकी भाषा है, यही आपकी भाषा है, यही आपकी भाषा है, ये आपकी भाषा है। आपका समझता हूँ आप कितने कौड़ी के। मनोज यादव जी, यही आपकी भाषा है। अपनी भाषा, अपना संस्कार यही दिखा रहे हैं आप। मुस्लिम धर्म बोल रहे थे तो कितना चढ़ के बोल रहे थे, नमाज नहीं पढ़ने। अरे तो आप बात करिए ना। मनोज यादव जी आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का अपमान करें, प्लीज। आप मनोज यादव जी उत्तेजित ज्यादा नहीं, प्लीज। यहाँ भाषाई मर्यादा का ध्यान रखते हुए, भाषाई मर्यादा का ध्यान क्यों रखते हुए। नहीं मस्जिद में पढ़ते हो तुम? क्यों नहीं मस्जिद अरे में मुझे गर्व है मैं तो कौड़ी का, लेकिन तुम्हारी चरित्र की मानसिकता दिख गई। ये पूरा संविधान नहीं देख रहा है कि तुम्हारी चरित्र की पढ़ते? मानसिकता मेरे क्या है। सड़क पे लगते हैं, सबके त्योहार सड़क पे मनते हैं, तो मुसलमान का क्यों नहीं? नफरत अरे की वो बातें बात करोगे? करते हो आप, फैक्ट की बात करते हो, लेकिन मुझे गर्व है मैं तो कौड़ी का हूँ। मेरा सरकार से सवाल है, क्या चुप रहे? आप मुझे तो कौड़ी का बता रहे हैं ना, बाबाओं को तो निकलो कौड़ी का किनारे, बता रहे तुमसे नहीं बात हैं। करता। तुम हो कैसी पता? भाषा है मुझे भाई? गर्व है मनोज यादव जी, मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए। लेकिन इस तरह की बहुत बातें पहले भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। मेरे लिए सभी यहाँ मेहमान सम्मानित हैं, मेरे लिए सभी मेहमान सम्मानित हैं। अश्विनी शाही जी, ठीक है, अश्विनी शाही जी। सम्मान करता हूं मैं देश को। 2000 देखिए एक अश्विनी नारा शाही जी। बना था। ठीक है, हो गया। जी एक नारा आया था चढ़गुंडन की छाती पर, और तो किसके लिए कहा गया था दिखने लगा, ये खैर छोड़िए, वो मुद्दा नहीं है। बाबा से कह देना, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ये बोल रहे थे, उत्तेजित होकर बोल रहे थे कि भाई ये मुसलमान यहाँ के हैं, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं धर्म के आधार पर 47 में देश बटा, किसको जाना था चला गया, जो यहाँ रहना था। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, मनोज यादव इतने उत्तेजित हो रहे हैं, दिखा दें ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव किसी की फोटो उनके घर पर हो, वो भी हमारे शहीद थे। वीर अब्दुल हमीद के घर पर उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ, हम उनके घर पर किसी की फोटो हो, उनके सम्मान में कुछ किया हो, सम्मान किया माननीय मोदी जी ने उनकी पत्नी को बुलाकर। अस्थाकुल्ला खा के घर कोई गया हो, एक तस्वीर दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने सुना है मनोज यादव, अब हमसे टेटे ना करो, शांति से सुनिए, मैंने आपको सुना है, सुनिए। मुझे मालूम है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, एक इनका चलता था, देखिए संविधान विरोधी सोच वाले सुमित मोदी जी ने किया, एक इनका चलता था 2012 से 17 तक, सुनो, 2012 से 17 तक चलता था। देखिए जवाब दे रहा हूँ तो टेटे नहीं, शांति से सुनो मनोज यादव, मैं एक बहुत बड़े मोदी जी ने वाले चीज का जवाब दे रहा हूँ, सुनो धैर्य से सुनो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला था मैंने, शांति से। स्कूल का नाम बदल दिया, देखिए मोदी जी ने किया है, ये भ्रम फैलाते हैं ये लोग। गए हो, एक फोटो दिखाओ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गए हो तो। दूसरा मैं एक सच देखिए उमित भाई, मेरी बेटी एक उनका कल, ये लोग एक योजना चलाते थे जिसमें मुसलमान बेटियों को 30,000 रुपए देते थे, अच्छी बात है, देना चाहिए। हिंदू बेटियों को भारतीय नहीं थे वो,
वो भारतीय नहीं थे, क्यों देते थे? चले गए 90 करोड़ रुपया मुजफ्फरनगर के मुसलमान जितने वहां आतंकवादी थे जो वहां पर दंगा फैलाए थे, 90 करोड़ का बजट दिया। सुप्रीम कोर्ट का वहां से फैसला आया, अब जाकर इन लोगों को औकात याद आई तो हिंदू भाइयों को दिया। अभी कुछ दिन पहले संभल में जाकर इन लोगों ने उन आतंकियों को जिनने गोली चलाई उसको 5-5 लाख रुपए जाकर दिया है। ये है समाजवादी, ये इन लोगों की। हाँ, राम गोपाल मिश्रा क्या नहीं जाएंगे, ये है समाजवादी। वो डाकू को बुलाकर मिलेंगे और यहाँ ये बैठे हैं, हिल रहे हैं। एक एक पॉइंट का जवाब दिया है मैंने और दूंगा, और समाजवादियों को उनकी औकात बताऊंगा। देखिए ऐसा बीजेपी करने की जरूरत नहीं है। अब आता हूं मैं इस मुद्दे पर, जो मुद्दा है। चाहते हैं कि देश में पूरी तरीके से सुरंग बन जाए बारूद की। सुनो भैया, अखिलेश यादव जी के छाती पर सांप लौट रहा है। 66 करोड़ हिंदू चले गए, तो मनोज यादव और अखिलेश यादव बताएं उसमें कौन राजपूत था, कौन बनिया था, कौन दलित था, गिनती करके बताइए। 66 करोड़ लोग नहाकर चले गए और इन लोगों के खत्म। अभी ये हारे हैं, अभी हारे हैं ये लोग। उस पर भी रोना, हर चीज पर रोना। उपचुनाव हारे हैं अभी औकात जनता ने बता दिया, फिर भी यहाँ पर रोएंगे। और ये रोने की चीज जो है थोड़ा सा बुरहान वानी के नमाजे जनाजा पर जाएंगे ये लोग, लेकिन अबुल कलाम साहब मरे थे, उस पे नहीं गया कोई समाजवादी। ये समाजवादी नहीं है, ये नमाजवादी है। और इन नमाजवादियों को अफ्तारी कराने से फुर्सत नहीं थी अपने मुख्यमंत्री आवास में। हिंदुओं को नहीं पूछा कि दुर्गा पूजा भी करा ले। ये सब ओढ़ लो भैया, हरे चादर ओढ़कर, और हरे चादर ओढ़कर अल्लाह अकबर बोलो, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी। अब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुसलमानों तुम्हारे लिए क्या करूं, 16 हिंदुओं का मरवा दिया। ये नमाजवादियों की असली औकात है। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए इन लोगों ने जाकर कोर्ट में जाकर वो दिया, कोर्ट की डांट पड़ी कि पद्मश्री दे। तो इन लोगों को औकात याद आई। ये सब नमाजवादी है, और ये नमाजवादी यही देश में घृणा फैलाते हैं, दंगे फैलाते हैं, और दंगे फैलाकर। चलिए हो गया मनोज यादव जी, मैं बहुत शांति से, देखिए मनोज यादव जी, अब एक सेकंड मनोज यादव जी, मैं बहुत शांति से मैंने सोचा कि आपको मौका दूं। आपने कहा था कोई नहीं टोकेगा, आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका। अब एक सेकंड मनोज जी, प्लीज मनोज जी, मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब प्लीज शांत रहिए। जब मैं बोल रहा हूं तब शांत रहिए। रशीद शरीफ साहब, भाई सवाल सिर्फ इतना ही है। मुझे लगता है कि आपने जितना अदब से बात की, ये पता नहीं भाई साहब इतना खींचे क्यों थे, किस बात का फ्रस्ट्रेशन था, आराम से वो बोल सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इतनी जमीनें हैं। अब अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि प्रशासन ने भी आपका इंतजाम कर दिया। प्रशासन से आप ये कह सकते थे कि हमको थोड़ी जगह मुहैया करा दीजिए, थोड़ी परमिशन दे दीजिए। क्या ये कोशिश की और प्रशासन ने डिनाई कर दिया? मेरठ में तो कह रहे हैं शाही जी कि हाँ व्यवस्था करवाई गई है कॉलेज में। बिल्कुल सर, मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, कि इस वक्त देश का माहौल बन चुका है, जिस तरीके से नफरत फैल चुकी है। मेरे ये दो भाइयां जो अब इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक भाई मेरे को ये बोले कि चले जाओ यहाँ से, आपको तो मिल गया, उधर चले जाओ। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि इनको चले जाओ, मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपन साथ रहेंगे। ना तुम जा सकते ना हम जा सकते, ना तुम जा सकते ना हम जा सकते। रहना है तो साथ में रहना है। और ये बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल आपकी इस बात से पत्थरे आ रहे, गोलियां आ रहे, आतंकवादी है, ये गद्दार है, ये गोली मारो सालों को, इस तरीके की भाषा होते 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 11 साल में इतनी नफरत भर गई। आम आदमी भी ये महसूस करने लग गया। सुनिए सर, पहले सुनिए, पहले आप ही बोलिएगा, मैं काउंटर क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं, इसी में ऐड कर रहा हूं। आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, इसी में ऐड कर रहा हूं। ये नफरत फैलाई किसने? चंद, मैं चलिए हिंदू में या मुस्लिम दोनों में, चंद जो ठेकेदार हैं, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। बिल्कुल सर, मैं तो बोलूंगा कि हाँ दोनों में। हाँ। अगर दोनों में अगर इस तरीके के, तो हम तो समझ सकते ना सर, कौन क्या भाषा कर रहा, कौन कितनी नफरत की बात कर रहा, कौन मोहब्बत की बात करी। तो हमको तो अल्लाह पाक दिया ना,
हम तो बात कर सकते हैं ना, हम तो सोच सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ लेते रहेंगे, हम आपस में अगर इस तरीके के एक दूसरे पे, आप हमारे को बता रहे कि पत्थरों मसाजिद से पत्थरे आते, हम बताते कि आप शीलिंग ढूंढने क्यों जा रहे हैं। इस तरीके की अगर भाषा अगर हो रही है, इस तरीके से यहाँ तो कानून कह रहा है या तो पुलिस कह रही है, कोई नहीं, यहाँ तो जब मालूम हो गया, यहाँ तो कोई महंत नहीं कह रहे हैं आपको, ये तो पुलिस कह रही है। तो आपने पुलिस से मैंने क्या कहा, गुजारिश की कि साहब हमें कोई जगह दीजिए, प्रशासन से कोई रिक्वेस्ट आपने लेटर लिखा हो? ये तो समझने की बात है ना सर। हुकूमत से हमको क्या चाहिए बताइए? इस तरीके की सहूलत चाहिए। नहीं सर, आपने गणपति विसर्जन का उदाहरण दिया या कोई भी हिंदू त्योहार के आयोजन का उदाहरण दिया, तो वहां पर प्रशासन के पास एक लिखित सर आवेदन दिया जाता है जिस पर वो परमिशन देते हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए व्यवस्था की जाती है। मैं कह रहा हूं किसी भी जगह पर क्या पुलिस को दिया गया आवेदन कि साहब हमको थोड़ी जगह मुहैया करा दी जाए, मेरठ में जैसे मुहैया करा दी गई, अगर प्रशासन का ये रहता कि नहीं साहब हम जगह ही नहीं देंगे, कोई नहीं जगह देंगे, वहां कॉलेजों की जगह मुहैया कराई गई है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम रहता 5-10 मिनट का रहता, हमारे को दिनों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कुंभ का मेला परमिशन ले ही लेंगे 10 मिनट के लिए, तो क्या दिक्कत है सर? हाँ, ले लेना चाहिए। अब इस तरीके से जो हरकतें हो रही हैं, इस तरीके से जो, इसमें कोई हरकत नहीं, आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट करिए, लोगों को मैं बोलूंगा, हाँ, उसमें पुलिस को दिक्कत नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत नहीं हो, पुलिस को आप इन्वॉल्व कर लीजिए कि साहब लीजिए आवेदन मेरा और थोड़ी परमिशन दे दीजिए हमको। बहुत सही मशवरा है आपका। वहां के उलमाओं को बोलूंगा मैं, जहां भी जो भी स्टेट में है, गवर्नमेंट से जाइए, पुलिस में जाइए, परमिशन लीजिए, उसके बाद बराबर नमाज पढ़िए। तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शाही जी, प्रशासन अपने नजरिए से देख लेगा कि क्या सहूलियत हो सकती है। शाही जी तो इसमें सहमत होंगे। अश्विनी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अच्छा मशवरा है सर आपका, और इंशाल्लाह ये सब पूरे उलमाओं को बताऊंगा मैं, और ये मस्जिद के जो भी बिल्कुल सर, अच्छा मशवरा ही देता हूं, लेकिन बदतमीजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर नहीं मिलेगी सूरत में, उसके बाद रशीद साहब देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप उसकी अरे पालना सर, सबके लिए, हमारे लिए मत बोलिए बार-बार, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है वो। आप लोग हटा के रख देते हो, आप लोग हटा के रख देते हैं, हमारे ऊपर तोपते हैं। 1 और 2:45 की नमाज होती है, 2 बार में होती है। आप जो छतों के लिए सुमित जी, क्यों पुलिस ने मना किया था कि छतों पर अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वो वापस ले लिया गया। उसका बयान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हम मस्जिदें खाली रहेंगी, हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। कौन बोले मस्जिदें खाली रहते? आपको कौन ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा मस्जिदें खाली रहते? सऊदीया में रोड पे नमाज नहीं पढ़ते तो पे जुर्माना कौन है? आपको इतनी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा सर? एकदम आप बता रहा है कि मस्जिद सऊदीया में रोडों पे नमाज नहीं पढ़ते, आपको इतनी गलत इंफॉर्मेशन कहाँ से? मस्जिद खाली रहते, वहाँ पर आप जाकर सुनिए। अरे सर, वहाँ रहते तो हम लोग का आना जाना है वहाँ पे, आप जाते नहीं होंगे, मगर हमारा आना जाना हमको मालूम है। मस्जिद खाली रहती है, आपको कैसा मालूम सर? मस्जिद खाली रहती है, जुम्मे के दिन तहकीकात करा लेंगे। जुर्माना लगाया जाता है यूएई और दुबई में, जुर्माना लगता है। गलत बात है सर, आपको नहीं मालूम, आप पहले मालूम करके बैठिए। आप डिबेट में पहले मालूम करके बैठिए, उससे पहले मत बोलिए कुछ भी। नहीं, एकदम गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। नहीं, अगर अश्विनी जी मैं ही कह रहा हूँ, अगर इन्होंने रशीद साहब को जो मैंने सुझाव दिया, आप ये कह रहे हैं कि सुझाव अच्छा है, अगर प्रशासन से ये गुजारिश करें कि कोई खुले मैदान, कहीं कॉलेज का ग्राउंड, कोई आवेदन दें, ये कह रहे थे कि 5-10 मिनट के लिए क्या आवेदन दें, लेकिन देना चाहिए, भले ही 5 मिनट का आयोजन हो, लेकिन अगर हजारों की संख्या जुट रही है किसी जगह पर, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, तो अगर ये देते हैं तो प्रशासन इसमें सहयोग कर सकता है। एकदम कर ही रहा है। हाँ, प्रशासन इस समय ये चाहता है कि संवेदनशील। अच्छा, एक बात बताइए सुमित जी, और हमें राशिद साहब ये जवाब देंगे कि जहां भी मुस्लिम एरिया होता है वही संवेदनशील क्यों होता है, हिंदू एरिया क्यों नहीं होता है? नहीं, एक तो पहले मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया क्या होता है, आज तक मैं समझ नहीं पाया। ये मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया क्या होता है भाई? ये पूरा भारत है, भारत अपना है। नहीं, मुस्लिम में कोई नहीं, नहीं है, नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये चला दिए आप लोग, थोड़े साल चला दी, आगे चलने वाले नहीं है। जिस तरीके से औरंगजेब को याद करते ना, ये दौर 11 साल उसी तरीके से याद किया जाएगा आगे। वहाँ पर जो है इन लोगों का कभी पत्थर चला देंगे, कभी कुछ कर देंगे, अरे संवेदनशील रहता है। और प्रशासन ने वहाँ की व्यवस्था की हुई है
बेकार की बात मत। नहीं रशीद जी, अभी हजारीबाग में पत्थर चले हैं, हजारीबाग में पत्थर चल रमजान रहे का महीना है ये, हैं। ठीक है हमारा महंत जी, इबादत का महीना है, बिल्कुल 2-3 रात बाकी है, बस तौबा दिल्ला कर रहे हैं, हमारी अपनी गुनाहों की माफी मांगने में लगे हुए। नहीं ये हजारीबाग में देश की बहाली के लिए लगे अच्छा हुए, देश एक बात हिंदू बताइए, मुसलमान हजारीबाग में एकता पत्थर, के लगे हुए हैं। हजारीबाग में किसने पत्थर चलाया? रशीद साहब, पत्थर किसने रखा ये पूछिए आप। अच्छा किसने रखा? पत्थर किसने रखा ये पूछिए आप। हुकूमत पत्थर रखती है वहाँ पे, कौन रखने गया? हुकूमत ऐसा इस तरीके से मसाजिद पे नहीं आप कह रहे हैं कि, तो मैं कह रहा हूं चंद लोग ही होंगे जो मुस्लिम में ये चाहते हैं कि इस तरह की रैली कभी भी निकले तो वहां पर हम पत्थर मारेंगे। और ये आप रशीद साहब, आप अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आपके कौम में भी कितने लोग हैं ऐसे जो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई शोभा यात्रा हो, कोई जुलूस हो, कोई रामनवमी पर कोई जुलूस निकाला जाए, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। हर बार हर साल की कहानी यही हो चली है, भाई पत्थर फेंकेंगे। ये क्या नया तरीका है पत्थर फेंकने का? एक मिनट सर, एक मिनट। जल्दी हमारे लोग ये रामनवमी जुलूस में जूस पिलाते सर, हमारे लोग। हाँ। हमारे लोग खाना खिलाते सर। कभी हैदराबाद आइए देखिए। तो ये पत्थर कहां से फेंकने वाले आ गए? हाँ सर, ये पत्थर फेंकने वाले कहां से आ जाते हैं फिर? ये सब गलत, ये लोगों के काम है सर। ये पत्थर कोई नहीं, हमारे क्या जरूरत है सर आप लोगों को पत्थर मारने की? पागल है हम, पागल है। नहीं आप नहीं सर, आपके ही कुछ लोग होंगे महंत जी, फिर चंद कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब होता है, फिर ये मान लिया जाए। हमारे लोगों के वैसे ही है, तो बहुत हालात बिल्कुल चंद लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि रामनवमी का जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकले, और अगर सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दिया जाए तो उसे इनवाइट करता हूँ ये दोनों को हैदराबाद आने के लिए रामनवमी में। हाँ। देखिए मुसलमान कैसी खिदमत करते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अरे महंत यार, जी। कुंभ के मेले की मिसाल ले लो। अरे घर खोल दिया, मतलब घरों में खाने बना के खिलाए। ठीक है रशीद साहब अब महंत जी का जवाब सुन लेते हैं, महंत जी को सुन लेते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान का। चलिए अच्छी बात है, रशीद साहब महंत जी को सुन लेते हैं। हालांकि उससे पहले उसी हैदराबाद में जो जूनियर ओवैसी हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस यहां पर रुक जाए तो हम क्या कर देंगे, धमकाते हैं। वही हैदराबाद के ही है ना रशीद साहब? आपने कहा अच्छी बात है, हैदराबाद में आपने कहा खिदमत करेंगे, लेकिन उसी हैदराबाद में ऐसे कैसे नेता बन जाते हैं? ऐसे नेता कैसे बन जाते हैं जो धमकाते हैं? उन नेताओं को से लेके कुंभ के मेले से लेके हैदराबाद तक खिदमत हो रही है सर। नहीं तो उसी हैदराबाद में ऐसे नेता भी हैं, उन नेताओं को तो कोसिए कि धमकाते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, के लिए पुलिस हटा लो, 15 लाख आ जाएंगे, 15 मिनट पे ये हो जाएगा, 15 लाख आके आपके अकाउंट में, ये सब 15 नहीं वही हैदराबाद में ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी 15 का जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी कुछ बोल लीजिए सर। अकबरुद्दीन ओवैसी पर 15 का जो आंकड़ा है ना मोदी जी से लेके असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था उसी हैदराबाद में, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लो हम क्या कर लेते हैं। वही बोल रहा सर, मैं 15 मिनट का जो आंकड़ा है ना बहुत गड़बड़ का है, उसको समझना पड़ेगा। नहीं आप ओवैसी पर नहीं बोलेंगे, आप हैदराबाद की खिदमत का आपने जिक्र किया तो हैदराबाद में ओवैसी पर नहीं बोलेंगे आप, ओवैसी को कोसिए फिर। क्यों नहीं बोलेंगे आप? तो बोलिए ओवैसी। 1000 करोड़ की जमीनें वक्फ बोर्ड की दबा कर रखी है। चलिए महंत जी जल्दी से, महंत जी जल्दी से। सर आपके पास भी एंडोमेंट है, बोर्ड है, आपके पास भी लाखों एकड़ जमीन है, मंदिरों की भी लाखों एकड़ जमीन है, खजाने भरे हुए, सोने के चिमटा भरे हुए, पूरे रूमा भरे। चलिए ठीक है महंत जी इसको सुन लेते हैं रशीद जी। जो खाली पीली वक्फ बिल के पीछे पड़े, वक्फ बिल पर अब काम हो रहा है, छोड़ दीजिए उस पर। हाँ बोलने देंगे, मैं सुन रहा था ना। जी सुमित साहब पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, सर अगर नफरत की बात करें तो प्लीज बंद करो खिंचाइए, अगर मोहब्बत की बात, भाईचारे की बात करें तो आगे बढ़ाओ प्रोग्राम ही। हाँ रशीद साहब, मोहब्बत भाईचारे, अरे आप डिसाइड करेंगे कि प्रोग्राम बढ़ेगा या कट। नहीं मोहब्बत भाईचारे की बात, मोहब्बत भाईचारे की बात जो है ना, गंगा जमनी तहजीब बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है सर, दोनों हाथों से ताली बजती है। साल तक चलेगी सर। हाँ दोनों हाथों से ताली बजनी चाहिए, दोनों हाथों से ताली बजनी चाहिए। ऐसे चल लोग जो है थोड़े बहुत ये पानी के बुलबुले हैं, खत्म हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। आपको मैंने जो सुझाव दिया बिल्कुल आप तमाम उलेमाओं को कहिएगा कि बजाय बवाल करने के प्रशासन के पास जाएं आवेदन लेकर। ठीक है, बिल्कुल महंत जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
भाई झा साहब, एक मैं जो सोच रहा था, मैंने देखा अभी तक इतने समय से मैं मीडिया पर बैठ रहा हूँ, एक तो इतने अनएक्सपीरियंस लोग आप कहाँ से ले आते हैं, यादव जैसे लोग, जिन्हें फैक्ट पे कोई बात नहीं करनी। चूंकि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये डिस्कशन का एक मंच होता है जहां एक दूसरे की डिस्कशन होती है, और जो तू तड़ाक पे या किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है या किसी के स्वाभिमान के ऊपर चोट कर रहा है, और ये चैनल कैसे लोगों को पता नहीं अलाउ कैसे कर नहीं, देता है। दूसरी बात निकाले गए हैं सर, निकाल दिए गए हैं। चलिए, दूसरी बात मुझे रशीदी साहब से मैं कह रहा हूँ, रशीदी साहब आपने कहा कि निकालने की बात, अभी आप बहुत समझदारी की बात कर रहे थे, उतनी समझदारी और जिम्मेदारी में मैं रमजान पाक के बारे में जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, कि इसमें जो मोमिन लोग होते हैं वो अपने ईमान के प्रति बहुत ज्यादा जागृत और जागरूक होते हैं। वो झूठ बोलना, बुराई करना, किसी के साथ गलत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते ऐसे समय में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस समय में और ऐसे समय में, रोजे के समय, कम से कम झूठ ना बोले। जो आज हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई उमड़ रही है, जो मेरे मुंह से निकला कि आपको जाना चाहिए, उसका भी कारण है रशीदी साहब। 78 साल के इतिहास में हिंदुओं ने सिर्फ स्वागत किया है, गंगा जमनी तहजीब को निभाने का प्रयास किया और बदले में पत्थर ही मिले हैं। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मीडिया, गूगल भरा पड़ा है इस पे, कहाँ सुन लीजिए, काउंटर करो बाबा, नहीं करो आप, करते हम आपसे पहले सुन लीजिए, आप काउंटर करने का भरपूर मौका मिलेगा, सुन लीजिए। मैं कोई भी बात बिना सर पैर के नहीं कर रहा हूं, गूगल कर लीजिएगा, कोई भी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, भरे पड़े हैं रामनवमी, दुर्गा पंडाल, बंगाल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आप अकेले हैदराबाद की बात ना करके भारत के और भी राज्य है, भारत की पूरी समूची जो जनसंख्या है उनकी बात करने की बात करिए। दूसरी बात, जो आज हमारे और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई उठ रही है, जो यहां तक पहुंची है, वो ऐसी जैसे समाजवादी सरकार के प्रवक्ताओं की विचारधारा या समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, ऐसे ही कुछ मुस्लिमों को खुली छूट देके और पीछे सपोर्ट के लिए वो खड़े होते हैं, तब पत्थर बरसते हैं। और जब ऐसी जो व्यक्ति ऑन मीडिया एंकर को धमका सकता है, पैनलिस्ट को धमका सकता है, तो वो जब अपने राजनीतिक मंचों से बोलता होगा तो हिंदू धर्म के लिए क्या सुंदर बोलता होगा, इसकी कल्पना पूरे भारतवर्ष ने इस शो के माध्यम से कर ली होगी या कर लेंगे वो। तो रशीदी साहब, कहीं ना कहीं अगर आप समाज में उच्च स्तर पर बैठते हैं, समाज की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिम्मेदारी भी दुगनी हो जाती है। और फिर झूठ के सहारे, गलत के सहारे, कोई बहकावे के सहारे, विदाउट फैक्ट के, ठीक है, आप अगर बात करेंगे तो वो रशीद साहब का जवाब। और आपने भी कह दिया महंत जी कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चंद मौलानाओं का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और रशीद साहब भी इस बात से सहमति जता चुके हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हमें उन्हीं लोगों को पहचानना होगा, जैसे कि आज इस डिबेट में पहचान किया गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमाज अदा कीजिए, रमज़ान मुबारक रशीद साहब, और यकीनन नमाज अदा कीजिए। अपने अपने धर्म का, रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन